ज़ीरोधा में आप ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कैसे बाय कर सकते हैं, इसका हम स्टेप बाय स्टेप एक लाइव डेमो देखने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ETFs में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं और कौन से समय पर ETF खरीदना सबसे बेहतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो, आपको ऊपर की तरफ सर्च बार देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको ये जो ETF है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो सिर्फ आपको उससे रिलेटेड ETFs ही दिखाई देंगे, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा। तो मैंने ETF सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको जो भी ETF खरीदना है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे अगर सिल्वर का ETF खरीदना है, तो आप आपकी मर्जी से जो ETF चाहे खरीद सकते हो। गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी 50 का ETF, बैंक निफ्टी का, ऐसे कई सारे ETFs अवेलेबल होते हैं। जो आपका मन चाहे वो आप खरीद सकते हो। इसके बाद मैंने सिल्वर सर्च करने के बाद आपके सामने सारे जो भी सिल्वर के ETFs होंगे उनकी लिस्ट आ जाती है। तो ज़्यादा नहीं है, तो ये जो सिल्वर बीज है मैं एग्जाम्पल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करके बताने वाला हूँ, पर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है दोस्तों। आप प्लीज़ आपका एनालिसिस कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के कंसल्ट करने के बाद ही आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको बाय वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको ये जो रेगुलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर ही सेलेक्टेड रहना है, बाकी किसी भी ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ऊपर की तरफ आपको इसका प्राइस दिख जाता है दोस्तों कि ये कितने प्राइस पर है। तो 90 रुपीज़ का ये एक ETF है। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मुझे 5 क्वांटिटी खरीदनी है, तो मैं इधर 5 सेट कर देता हूँ। अब मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, तो मार्केट ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई होती है। अगर नहीं लगी हुई तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और इसे मार्केट और लिमिट के बीच में आप टॉगल कर सकते हो। तो अगर जिसको भी लिमिट ऑर्डर लगानी है, एक बार इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर यानी क्या कि आपको अगर ऐसा लगता है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उससे कम में आप इस पर्टिकुलर ETF को खरीदना चाहते हो, तो आप वो कम वाला प्राइस यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे 90.46 इसका अभी प्राइस चल रहा है। आपको लगता है कि 89 रुपीज़ में आप इसे खरीद सकते हो, तो आपको सिर्फ 89 रुपीज़ यहाँ पर डालने हैं। तो आपका ऑर्डर जब 89 रुपीज़ का प्राइस मार्केट में आएगा तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा। तो 89 रुपीज़ यहाँ पर डाला हुआ है मैंने। इंट्राडे, लॉन्ग टर्म ही आप चूज़ कीजिए क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से यहाँ पर आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक बार इस रिफ्रेश वाले एरो पर क्लिक करना है ताकि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को खरीदने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको सिर्फ स्वाइप टू बाय, इसको राइट स्वाइप करना है। जैसे ही आप स्वाइप कर देते हो आपका ETF बाय हो जाएगा। तो आप जिस भी दिन बाय करते हो कोई भी स्टॉक या ETF, तो उस केस में वो एक दिन तक आपको पोजीशंस वाले सेक्शन में शो करेगा और अगले दिन से आप उसे फिर आपके होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देख सकते हो। अब ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि ETF हमें कैसे खरीदना है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, ETF में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों जनरली जो भी ETFs होते हैं ठीक उसी के सिमिलर आपको म्यूचुअल फंड्स मिलते हैं, पर दोनों में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। ETFs मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, इसीलिए उन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है। अब मार्केट में ट्रेड होना यानी क्या कि जब कभी भी मार्केट शुरू होता है, आप जैसे शेयर आप खरीदते बेचते हो ठीक उसी तरीके से आप इसे भी खरीद और बेच सकते हो मार्केट आवर्स में। ये हो गया इसका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको जब चाहे इन्हें आप बेच सकते हो। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि जो भी ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे ETFs में इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है और फिर उन्हें एग्जिट करने के टाइम दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। तो ETFs को बेचना बहुत ही ईजी होता है। जैसे आप स्टॉक्स को बेचते हो, आप 1 क्लिक में उन्हें बेच सकते हो और जैसे ही आपका वो जो पैसा है वो ज़ीरोधा के अकाउंट में आ जाता है आप उसे इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड्स विड्रॉ करने जाओगे तो आपका 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। तीसरा बेनिफिट, जो इसका सबसे मेन बेनिफिट यही है दोस्तों कि अगर मार्केट इंट्राडे में कहीं गिर जाता है, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी गोल्ड के ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस 1 बजे 3% गिर गया। अब ये जो 3% का फॉल है उसका आपको बेनिफिट लेना है, तो आप क्या करोगे, 1 बजे जाकर ETFs बाय कर लोगे। पर मार्केट क्लोज होते होते इस गोल्ड का ETF का जो प्राइस है वो 3% से ना गिरकर अभी सिर्फ 1% तक ही रहा है, मतलब 2% वो रिकवर हो गया।
अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करते तो एनएवी कब कैलकुलेट होती है? एनएवी कैलकुलेट होती है एंड ऑफ द डे। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड खरीदना होता तो आपको एनएवी सिर्फ -1% की मिलती। वहीं पर जब आपने ईटीएफ में इन्वेस्ट किया तो आपको ये जो -3% का फॉल इंट्राडे में जो आया था उसका बेनिफिट उठाने मिला। तो इसीलिए दोस्तों ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये मार्केट साइकिल्स या मार्केट को थोड़े हद तक टाइम कर सकते हो और ये बड़े बड़े इंट्राडे फॉल्स को आप कैप्चर कर सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड्स में कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ईटीएफ्स क्यों खरीदने चाहिए और ज़ीरोधा में हम कैसे खरीद सकते हैं, वो तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।